हाय गाइस, सरर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की अभी की इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए क्या है, यानी कि आज रात की उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की अभी की इस वक्त की फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 10, नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगस्त और अक्टूबर मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो देखो, ये इस रिश्ते में अब काम करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि वर्क को बताती है कि इंसान इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें अगर बिगड़ गई हैं इस रिश्ते में तो उन चीज़ों को भी बेटर बनाना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ दिखाई देती है मुझे क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंजाइटी को शो करता है। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हो। इनको जैसे ये लग रहा है कि अगर मैंने इस रिश्ते में वर्क किया होता तो आज हम एक होते, आज हम साथ में होते। अगर मैंने इस रिश्ते में काम किया होता, अगर मैंने इस रिश्ते में मेहनत की होती, साथ होते हम और हम बहुत खुश होते, एक बहुत ही लाइक अच्छी सी फैमिली होती। तो यहाँ पर रिग्रेट भी मुझे इस बात का दिखता है, ठीक है, कि इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने काम नहीं किया, इस रिश्ते में वर्क नहीं किया जो इनको करना चाहिए था। अब इनको लगता है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। अगर स्थिति ये है कि आप लोगों के रिलेशनशिप के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस तरीके से 5 साल, कुछ ऐसा लंबा लॉन्ग टाइम हो गया है, तो उनके पार्टनर की एनर्जी में शो हो रहा है कि ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं ये सोच के कि अगर काम किया होता तो आज हम साथ होते, ठीक है, एंड आपको याद कर रहे हैं। दूसरा, अगर रिसेंटली इनके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट हुआ है, सम रीजंस, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, महीनों में अगर आपका टाइम हुआ है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। उनका ये है कि मैं काम करूँ और इस रिश्ते को अच्छा बना दूँ। रिकन्सिलेशन चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो ऑफकोर्स रिकन्सिलेशन, आपकी आपसे उनकी एक फैमिली बनती है और उनसे आपकी एक फैमिली बनती है। तो वो जो बिखर गई है वो कहीं ना कहीं आपके साथ मिलकर एक फैमिली बनाना चाहते हैं। तो ये मुझे दिखता है। तो जिनका महीनों में सेपरेशन हुआ है, लाइक अभी महीने ही हुए हैं, तो आपके पर्सन वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं इस कनेक्शन के। और जिनको बहुत लंबा समय हो गया ना नो कॉन्टैक्ट हुए या ब्रेकअप, उनके पर्सन जस्ट रिग्रेट कर रहे हैं कि काम किया होता तो शायद हम आज एक होते। तो लाइक रिग्रेट कि मैंने सही टाइम पे सही एफर्ट्स नहीं डाले, वर्क नहीं किया, काम नहीं किया रिश्ते पे, ठीक है। 10 अगस्त या फिर 8 अक्टूबर बर्थ डेट हो सकती है इस पर्सन की, या फिर ये आपकी भी हो सकती है, ठीक है। और 18 किसी भी महीने की 18 डेट जो है ये भी हो सकती है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या ये सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 4 एंड नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल और जुलाई मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी इस वक्त ज़्यादातर इनका जो टाइम जा रहा है वो आपके बारे में सोचने पर जा रहा है, या फिर डीप डाउन थिंकिंग चल रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। शायद आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, ग्रो कर गए हो, आगे बढ़ गए हो, या आप बहुत अच्छा कर गए हो, क्योंकि ये आपको उसी नज़र से देख रहे हैं। तो अभी जब भी आपको देखते हैं तो इनको यही फीलिंग आती है कि आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, आप ग्रो कर गए हो, आप निकल गए हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, ठीक है। और आपकी फ़ोटोज़ वगैरह ये पर्सन बहुत देखते हैं और बस आपके बारे में सोचते रहते हैं कि आप पहले से ज़्यादा स्टेबल हो गए हो अपनी लाइफ में, ओके, पहले से ज़्यादा स्टेबल हो गए हो,
पहले से ज़्यादा बेटर पोजीशन पे हो, पहले से ज़्यादा बेटर स्थिति में आप हो, एंड ये थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या अभी भी आप जब इनसे आगे निकल गए हो अपनी लाइफ में, आप अपने आप को संभाल लिया है आपने, तो क्या आप अभी भी उनके बारे में सोचते हो कि आप उनसे प्यार करते हो? कि ये सब थिंकिंग उनकी चल रही है। 4 ऑफ पेंटिकल है, ये बताता है कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आपके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उनसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे, ये खुद तो छुपा ही रहे हैं, बट वो ये भी सोच रहे हैं क्या आप उनसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो। अब आप अभी भी उनसे प्यार करते हो बट आप फीलिंग्स को छुपा रहे हो, इमोशंस को छुपा रहे हो, या फिर अब सच में ही आपके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स बची नहीं है। ठीक है, इस दुविधा में, इस कश्मकश में ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। 4 जुलाई या फिर 7 अप्रैल बर्थ डेट हो सकती है। ठीक है, यस, ये दिखता है यहाँ पर मुझे, और मुझे 74 का बॉर्न हो सकता है, जैसे 1974 का इनका जन्म हो। ठीक है, वो उसके भी चांसेस हैं। और देखते हैं क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 9 एंड नंबर 12 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो हैंगमैन की एनर्जी के साथ 9 ऑफ कप्स ये शो करते हैं कि ये पर्सन, मैं ये कह सकती हूँ कि सिर्फ इसी वक्त नहीं, ये पूरे दिन भर से ही आपके बारे में सोच रहे थे और यहाँ पर स्टक हो गए हैं, जैसे आपकी यादों के साथ स्टक हो गए हैं, आपके थॉट्स में स्टक हो गए हैं। मतलब एक होता है ना कि आपके अलावा कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं वो, कहीं ना कहीं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो अपनी लाइफ में फ्यूचर का भी कुछ सोचते हैं ना, तो पता नहीं क्यों अपने आप ही वो आपको इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं अपने फ्यूचर में, और उनको भी नहीं पता कि ऐसा हो क्यों रहा है। लाइक वो एक होता है ना, एक पिक्चर आती है, लाइक हम जब आँख बंद करें तो किसी का चेहरा नज़र आता है, तो जो आपका चेहरा है ना, उसको ये नहीं हटा पा रहे हैं अपने थॉट से, अपने इमोशन से, या फ्यूचर रिलेटेड कोई, जैसे मान लो आप अपने फ्यूचर रिलेटेड कुछ भी प्लानिंग करते हो, कुछ भी लाइक ये होना चाहिए मेरी लाइफ में, एंड आप उसको इमेजिन करते हो, तो एक होता है ना कि लाइक इस पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट आपको वहाँ नज़र आती है कि आपको नहीं पता मैं क्यों उसको इमेजिन कर रही हूँ, लेकिन उस सिचुएशन में मैं उसी को इमेजिन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जबकि मैं नहीं चाहता लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। तो वो स्थिति इस पर्सन की हो रही है इस वक्त। ठीक है, तो आपके बिना अधूरा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, उधर है 10 ऑफ कप्स। कंप्लीशन तो तब होता है जब आप उनके पास होते हैं, अभी आप उनके पास नहीं हो, तो 9 ऑफ कप्स, एक अधूरापन यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो आपके पर्सन के पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। हमेशा ना देखो, प्यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, और अगर वो ना और बाकी सब हो ना, तो बाकी सब भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके साथ हम शेयर कर सकें उन चीज़ों को, तो कितना ही कुछ हो, लेकिन अगर एक अच्छा इंसान, एक सही रिश्ता और सच्चा प्यार करने वाला नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो इंसान को लाइफ टाइम ऐसे लगता है कि यार किसी चीज़ की कमी है, कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ में, एंड आपके पर्सन को भी वही फीलिंग्स आ रही हैं, आपके पर्सन को भी वही लग रहा है। ठीक है, ये आपको पाना चाहते हैं, यस, ये आपको पाना चाहते हैं, नो डाउट। 9 दिसंबर या फिर 12 सितंबर बर्थ डेट हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के लिए। एक दिन आप, हाँ, ये वाला सॉन्ग आप सुन सकते हो, एक दिन आप हमको यूँ मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 6 और नंबर 14 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। अपनी कुछ गलतियों को सुधारना चाहते हैं, या इनसे गलती तो हुई है, नो डाउट, पास्ट में इनसे गलती हुई है, और ये अपनी उसी गलती को सुधारना भी चाहते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखता है कि जो रिस्पेक्ट,
जो टाइम, जो प्यार, जो चीज़ें आप डिज़र्व करते थे ना, वो इन्होंने आपको कभी दी नहीं। शायद इन बातों को लेकर के आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी होते थे, किसी तीसरे पर्सन को लेकर के भी आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। एक होता है ना इम्पॉर्टेंस कि लाइक अगर वो इंसान मुझसे प्यार करता है तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होना चाहिए ना कि मुझे कौन सी चीज़ तकलीफ़ पहुंचा रही है और मुझे कौन सी चीज़ तकलीफ़ नहीं पहुंचा रही है। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है। और ये भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि यार अगर उसको पता है तो फिर वो उस चीज़ से हटता क्यों नहीं है या वो हटती क्यों नहीं है। अगर आपका ये ही रहता है कि उसको पता है कि मुझे चीज़ हर्ट करती है लेकिन फिर भी वो वही चीज़ को करता है या वही चीज़ को करते हैं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आई थिंक ऐसे इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हुए हैं। इन्होंने वो चीज़ें की है जो इनको पता थी कि आपको हर्ट करती है, जो इनको पता थी कि इस वजह से, इस पर्सन की वजह से या इन चीज़ों की वजह से हम दोनों लड़ रहे हैं, हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है। लेकिन ये आपसे लड़ के बात बंद कर सकते हैं लेकिन उन चीज़ों से हट नहीं सकते या उनको छोड़ नहीं सकते। इस चीज़ ने मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है, बहुत हर्ट किया, जहाँ आपने ये फ़ील किया कि यार मेरी कोई वैल्यू नहीं है या ये इंसान लाइक कहता क्यों है फिर ये मुझसे प्यार करता है, ये कोई प्यार होता है, ये ऐसे करते हैं प्यार कि उस इंसान को पता है जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ या करती हूँ उसको कोई चीज़ हर्ट करे और मैं वही किए जा रहा हूँ, तो ये तो प्यार नहीं होता है। प्यार में होता है कि यार दोनों ही साइड से हो कि अगर मेरे पार्टनर को ये चीज़ हर्ट कर रही है, उसका मेंटल पीस जा रहा है, वो परेशान है, लड़ रही है या लड़ रहा है, तो क्यों ना मैं उसको छोड़ दूँ क्योंकि उसको नहीं अच्छा लग रहा है, वो उसको परेशान कर रही हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रही हैं। तो इन्होंने वो चीज़ नहीं की। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी उस चीज़ को महसूस करते हैं कि मैंने कभी उसकी सुनी नहीं, मैंने कभी उसकी परवाह नहीं की, मैंने कभी उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, बल्कि मैं लड़ता रहा या लड़ती रही और वो चीज़ें करती रही जो उसको पसंद नहीं थी। उसका टाइम, उसको वो वैल्यू, उसको वो स्पेशल ट्रीटमेंट कभी दिया ही नहीं। तो ये वाली फीलिंग कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में इस वक्त आ रही है कि मैंने वो नहीं किया जो वो डिज़र्व करती थी या करता था, या उसने जो मुझे दिया मैंने वो रिटर्न नहीं दिया और ये देना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन का ये कि अब मैं देना चाहता हूँ लेकिन अब वो पर्सन नहीं है मुझसे वो प्यार, वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट जिसके लिए वो लड़ती थी या जिसके लिए वो लड़ता था ना, उस टाइम मेरे पास उसको देने के लिए नहीं था या उस टाइम मैं नहीं दे पा रहा था उसको, दे पा रही थी। लेकिन अब है, बट वो इंसान ही नहीं है अब मेरी ज़िंदगी में। तो एक इमोशन है इसमें जहाँ वो इंसान को रिग्रेट हो रहा है, जहाँ वो गिल्टी फील कर रहे हैं, जहाँ उनको इमोशन आ रहा है कि यार वो बेटर डिज़र्व करती थी। ओके एंड यहाँ पर 6 मई बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, या फिर 14 जून हो सकती है। ठीक है तो ये है यहाँ पर। यहाँ से हम कुछ चैनल मैसेजेस लेंगे। यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। इनको आपकी इग्नोरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है बर्दाश्त ही नहीं होती। ये करें तो चलेगा, ये कुछ भी करें सब चलेगा, लेकिन आप करो तो इनसे भी बर्दाश्त नहीं होती। इनको नहीं पसंद आपकी इग्नोरेंस। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त तो ये एक रीज़न भी है, इस इंसान को शायद ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में इतना आगे निकल गए हो या आपने अपने आप को इतना संभाल लिया है कि शायद अब आप उनको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे जो दिखाई देती है वो ये कि ये पर्सन ना छुपाना नहीं चाहते अभी चीज़ों को। एक तरफ छुपा भी रहे हैं, 4 ऑफ पेंटिकल है, बट एक तरफ छुपाना भी नहीं चाहते हैं। अभी ना मैं ये कहूँगी पर्सन कश्मकश में है कि लाइक क्या करूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। अगर वो इग्नोर करती है या करता है तो भी ठीक है, बेइज्जती करेगी तो भी ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आ जाऊँगा, एक बार एटलीस्ट जाके तो देख लूँ, एक बार एटलीस्ट बात करके तो देख लूँ, शेयर अपनी जो फीलिंग्स है उसको शेयर तो करके देख लूँ। तो कश्मकश में है कि मतलब क्या करूँ, कि होगा जो देखा जाएगा या फिर वो चीज़, क्योंकि इनको डर है ये ना उस चीज़ को ले नहीं पाएंगे या फिर उसको ना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप उनको रिजेक्ट कर देते हो या आप उनको खरी खोटी सुना देते हो या आप उनको अगर इग्नोर कर देते हो तो ये उनके दिमाग में, मन में ऐसे छप जाएगी लाइफ टाइम के लिए कि वो कभी अपने दिलो दिमाग से उस बात को निकाल नहीं पाएंगे। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं या कश्मकश में पड़े हुए हैं। ठीक है,
लेट्स सी। और क्या एनर्जीज है? आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू। ये पर्सन थोड़ा डर रहे हैं आपको रीच आउट करने से, लेकिन ये आपका साथ भी चाहते हैं, या आपको अपने लिए चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा डर रहे हैं। और डर मैंने आपको क्लियरली बताया है कि क्या है, क्यों है और किस लिए है। ठीक है, ठीक है, आना चाहता है। आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगैन। ये पर्सन आपको फिर से देखना चाहते हैं। शायद बहुत टाइम से इस इंसान ने आपको देखा ही नहीं है और इनका मन है आपको देखने का। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ये समझ रहे हैं कि इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन की वैल्यू को, या ये कनेक्शन इनको क्या दे रहा था, आप उनको क्या दे रहे थे, या आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे थे उनकी लाइफ में। आई थिंक इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। आप उनसे क्यों लड़ रहे थे, आप रोज़ का कलेश क्यों करते थे, आप उनको इतना क्यों बोलते थे। ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है जैसे अब उनको समझ में आ रही है। अब उनको दिख रहा है कि यार जो इंसान उम्मीद रखेगा मुझसे, जो मुझसे प्यार करेगा, ऑफकोर्स उसको फ़र्क पड़ेगा, और फ़र्क पड़ेगा तो वो ये सारी चीज़ें करेगा ही करेगा। पहले तो इनको ये चीज़ें बड़ी इरिटेट करती थी, सब शायद हो सकता है इनको टॉक्सिक लगती थी चीज़ें, इनको लगता था आप उनको मेंटली बहुत परेशान कर रहे हो। बट अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप एक इकलौते एक ऐसे इंसान थे उनकी लाइफ में जो उनको खोने से डरते थे, इसलिए इतना कलेश करते थे, इतना क्वेश्चन वगैरह शकबाजी होती थी। क्योंकि देखो, जिस इंसान को किसी से मतलब है ना, वही इतना करेगा। जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है ना, वो नहीं करेगा ये सारी चीज़ें। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड से, आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू। एंड यहाँ भी वही चीज़ आई है, ये बात करना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन डर है इनके मन में। और मैंने आपको डर एक्सप्लेन किया था। ये वेट कर रहे हैं, एक्चुअली पता है, ये वेट कर रहे हैं कि आप ही की तरफ से कुछ आ जाए। इस तरीके का इंतज़ार कर रहे हैं। या आपको नहीं किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, आपको खुद से दूर जाते हुए भी नहीं देख सकते हैं। अभी तो ये स्थिति है कि नहीं देख सकते। जब से इन्होंने आपकी वैल्यू को समझा है, जब से इन्होंने जाना है कि लाइक एक ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आई थी या आया था जो मुझसे प्यार करता था या करती थी, और इतना कि लाइक बस मेरे बारे में ही सोचना, मैंने उसको खो दिया अपनी लाइफ में। तो मैं ये कहूँगी कि अभी भी फीलिंग्स अब बहुत ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा फीलिंग्स हैं अब। और अगर इनको कहीं से भी चीज़ पता चलती ना कि आपकी लाइफ में कोई और है, या आप किसी और को प्यार दे रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, मैं कहूँगी कि ये इंसान अंदर से पूरे ईर्ष्या इतनी होगी, इनको जलन इतनी होगी कि मैं उसका कुछ कह नहीं सकती। क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स उस चीज़ को शो कर रहे हैं कि ये पर्सन अभी मुझे लग रहा है पॉजेसिव भी हो गए हैं, बात नहीं कर रहे लेकिन पॉजेसिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा। ये सुन भी नहीं सकते। इनको अगर कोई बोले ना आके कि उसको मैंने उसके साथ देखा था, या उससे बात करती है या करता है, ये अगर कुछ करेंगे भी नहीं ना, तो मैं ये कहूँगी कि इनको तकलीफ़ बहुत होगी इस बात से, बहुत तकलीफ़ होगी। क्योंकि ऑलरेडी गिल्ट में है, ऑलरेडी रिग्रेट में है, तो वो तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर गिल्ट। ठीक है, तो ये हाल है इनका। अभी कुछ कह नहीं रहे, सुन नहीं रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर हक ही अभी पूरा जताना चाहते हैं, आपके ऊपर हक जताना चाहते हैं ये। ठीक है, मैं कुछ और यहाँ से ना मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी। लेट्स सी कौन से मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं वो। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, पर्सन मेरे व्यूवर्स के साथ कौन से मोमेंट्स को, या मेरे व्यूवर्स की कौन सी आदत, कौन सी चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। सो इज़ द मोस्ट वंडरफुल थिंग। ये उस मोमेंट को बहुत याद कर रहे हैं जब या तो ये आपको टच करते थे, या ये आपके बहुत क्लोज होते थे, या इतना क्लोज कि लाइक आपकी एनर्जी को फील कर सके, या आपके टच को फील कर सके। ये उन मोमेंट्स को याद कर रहे हैं। अगर इंटीमेसी रही है आपके रिलेशनशिप में, तो ऑफ कोर्स उन मोमेंट्स को भी मिस कर रहे हैं। तो वो पल, वो मोमेंट्स बहुत याद भी आ रहे हैं इनको, और एक होता है ना फील करना, तो मुझे लगता है उन मोमेंट्स को अगेन एंड अगेन इमेजिन करते हैं। ऐसा दिखता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है
आपको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं पर्सन, यू आर माई इंस्पिरेशन, सो या आपको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, आप उनके लिए हो, आप उनको इंस्पायर करते हो। आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर कोई इंसान किसी को इम्प्रेस करता है ना, उसको भुलाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान किसी को इंस्पायर करता है ना, उसको नहीं भुलाया जा सकता, वो ज़िंदगी भर जहन में रहेगा। तो मैं ये बात, अगर आप उनको इंस्पायर करते थे, तो मैं एक चीज़ कह सकती हूँ, वो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। आप उनके लिए एक पीस थे, एक ऐसे पर्सन जिसके साथ उनको सुकून मिलता था। और ये चीज़ ना अब रियलाइज़ कर रहे हैं पर्सन, जब इनकी लाइफ में वो सुकून नहीं है, ठीक है, अब इनको लगता है, अब फील होता है इनको। देखो, पहले ये बहुत इरिटेट होते थे और बोलते थे तुमने मुझे परेशान कर रखा है, मेरा जीना आराम कर रखा है, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, तुम ये सब करती रहती हो या करते रहते हो, रोज़ रोज़ का लड़ाई, रोज़ रोज़ के झगड़े, और मैं मेंटली अब बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ, तुम मेरे लिए टॉक्सिक हो गई हो या हो गए हो। पहले ये सीन था इनका, लेकिन अब आप उनको पीस लग रहे हो अपना। एक टाइम ऐसा आता है लाइफ में जब इंसान का होता है कि बस मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मुझसे सच में प्यार करता है, उसको पीस लगता है। वो सच्चा प्यार जब मिल रहा था तो ये इंसान किसी और ही दुनिया में थे, तो अब फील होता है इनको। हो सकता है आपने शायद इनके लिए बहुत एफर्ट्स डाले हैं, लाइक यू नो, आपने शायद बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर करके आप इनसे मिलने के लिए गए हो, या बहुत बहुत लाइक यू नो, आपने उनसे बात करने के लिए, उनसे कॉल करने के लिए, या उनके साथ चैट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हैं। मे बी हो सकता है बहुत रिस्ट्रिक्शंस में रह कर के भी आपने वो एफर्ट डाले कि मैं उनसे बात कर लूँ, ठीक है, यू नो, ट्रैवल करना, या यू नो जो भी आप करते थे, रिस्क लेकर के, मुझे लगता है आपने बहुत सी चीज़ें की जहाँ आपने बहुत रिस्क लिए, लेकिन उनके लिए हैं। तो सिर्फ ये कि उनसे एक बार बात हो जाए, उनको मैं एक बार देख लूँ, तो यू नो, प्यार में इंसान कर सकता है। जब किसी से प्यार करते हैं तभी इतना रिस्क इंसान ले सकता है। इनको वो चीज़ें याद आती है कि आप कितना रिस्क लेते थे, इनको इतने रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी इस इंसान को, इस इंसान से टाइम नहीं दिया जाता था आपको, फिर भी इंसान आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहे थे। ये इनको खुद को फील हो रहा है कि यार वो मेरे लिए इतना एफर्ट डालती थी, या इतना एफर्ट डालता था, इतना रिस्क लेती थी, मेरे पास तो इतना रिस्क लेने के लिए नहीं था कि लाइक यू नो मैं लूँ, मुझे ज़रूरत नहीं थी इतने रिस्क लेने की, लेकिन जो मुझे करना था कि मैं एटलीस्ट उसकी कदर करूँ, मुझसे वो भी नहीं हुई। तो ये गिल्ट कहीं ना कहीं अभी इस इंसान के मन में है। ओके, ये यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। अब इनको याद आते हैं आपके एफर्ट्स, क्योंकि अब ना इनके लिए ऐसे एफर्ट्स कोई नहीं ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, तो इनको याद आता है कि आपके कितने ज़्यादा एफर्ट्स थे, ठीक है। सो आपने लेवल स्ट्रॉन्ग सेट किया है, कोई और नहीं पहुँचेगा उस तक, इतने एफर्ट नहीं लेता कोई बहुत जल्दी से। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।